हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। विनय की तरफ से आप सभी को विनय नमस्कार। ये कहानी तीन दोस्तों की है। सुंदरपाल, अमन और अंकित मेहरा, जो कि लुधियाना में रहते हैं। सभी इस्कॉन से वापस आ रहे थे। उनमें अमन भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। उसके लिए आत्मा और परमात्मा कुछ नहीं होते। वो तो मंदिर बस अपने दोस्तों के साथ घूमने और टाइम पास के लिए जाता था। तो उस दिन भी संडे को छुट्टी का दिन था। तीनों दोस्त अंकित की न्यू कार में इस्कॉन गए। वापसी टाइम वो राजस सोसाइटी एंड फ्लैट्स के साइड रुके। वहां नहर के किनारे को टिप पर काट कर पार्क बनाया हुआ था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। हरी और मुलायम घास, रंग बिरंगे फूल, सर्द मौसम और ठंडी ठंडी हवा पूरे दृश्य को और भी आकर्षित बना रही थी। अंकित जाते ही घास पर लेट गया। उसे देखकर सुंदरपाल और अमन वो भी लेट गए और लौटने लग गए। वहां तीनों दोस्त मस्ती करने लगे। कभी इस पोज में फोटो करवाते, कभी उस पोज में। वो बस मेमोरीज ही कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद अंकित को न्यूयॉर्क के लिए निकलना था ना। वो तीनों तो कैमरा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे अंकित, मेरी इस पोज में फोटो क्लिक कर। अमन भाई, मेरे ऐसे चलते चलते की रील बना दे। अंकित, तू घास पर फोन रख, फिर घास पर फोकस करना। मेरा व्यू ब्लर आएगा, देखना कितनी औसम पिक आएगी भाई, कितनी औसम। खेलते खेलते अंकित ने नहर के किनारे पानी में एक हेलमेट देखा, जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसके साथ कुछ फूल भी तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी की अस्थियां थी। वो अंकित ने ध्यान से देखा तो उस हेलमेट का सिर्फ शीशा नहीं था, जैसे गिर के टूटा हो। उसने अमन और सुंदरपाल को बुलाया। अमन ने देखा कि हेलमेट के शीशे को छोड़ दें तो बाकी का सारा हेलमेट अच्छी कंडीशन में था। अमन एक अच्छा बाइक राइडर था। उसके खुद के पास केटीएम की स्पोर्ट्स बाइक थी एक। उसका हेलमेट खराब हो चुका था। वो नया लेने की सोच ही रहा था। उसने देखा कि ये वाला हेलमेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे चाहिए था। उसने सुंदरपाल को बोला कि मैं ये हेलमेट घर लेके जाऊंगा और इसका न्यू ग्लास लगवा के इसे अपने पास रखूंगा। सुंदरपाल ने मना किया। अमन, ये देखो, ये किसी की अस्थियों के साथ मिला है, मनहूस हो सकता है ये हेलमेट। उसने बोला, यार सुंदर, सीधी सी बात है, इंसान के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बॉडी है, एक बार खत्म हुई तो बस खत्म हुई, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अंकित ने मजाक में बोला, भाई अमन, ऐसा ना कर, क्या पता उस मरे आदमी की आत्मा इस हेलमेट से जुड़ गई हो। तुम बिन बुलाए किसी को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हो। और अंकित हंसने लग गया। अमन कहाँ मानने वाला था, वो तो मॉडर्न लड़का है ना। अंकित बस ये सब कैप्चर कर ही जा रहा था। अमन ने हेलमेट उठाया और उसका पानी निकाल दिया। उसने उसमें से अस्थियों वाले फूल भी फेंक दिए। अमन बोलता है, यार देख तो कितना अच्छा हेलमेट है ये, स्टीलबर्ड कंपनी का है, और ये स्पोर्ट्स बाइक के लिए ही है। लुक एट इट्स बिल्ड क्वालिटी। किसी का गिरा होगा हेलमेट ये, मार्केट में ये हेलमेट कम से कम 4500 का होगा ही। अमन किसी की बात नहीं सुना और वो उसे लेके अंकित की कार की डिग्गी में रख दिया। मौज मस्ती करने के बाद वो सभी उस दिन घर वापस आ गए। अंकित हेलमेट निकाल के अमन को देना भूल गया। रात को अंकित को लगा कि उसकी कार में कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई सामान रोल हो रहा हो या लुढ़क रहा हो। उसने इग्नोर किया। अगले दिन अमन अंकित से हेलमेट ले गया। उसने हेलमेट को अच्छे से धोया और उसका न्यू ग्लास लगवा लिया और राइडिंग करने लग गया। उसके अगले दिन अंकित न्यूयॉर्क चला गया। अमन जब भी राइड पर निकलता तो उसकी बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। कभी पंक्चर हो जाती, कभी चैन टूट जाती। तो उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा। एक रात को लगभग 10 बजे वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे वाली सीट पर बैठा है। भाई साहब ने इसे भी इग्नोर कर दिया और सोचा कि मन का वहम है। एक रात उसे ऐसा लगा कि कोई उसे बोल रहा है। और तेज, और तेज भगा। वो ऑलरेडी 90 की स्पीड पर था। उसने हल्की सी गर्दन घुमा के पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की और डिसबैलेंस हो गया, जिसके कारण वो गिर गया। उसको बहुत सारी चोटें लगी, बट फॉर्चुनेटली कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। बट उसकी बाइक का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया।
वो अब कुछ दिन तक बाइक नहीं चला सकता था। अगले दिन वो सुंदर से मिला और उसे सारी बात बताई। सुंदर ने बोला, ये उसी आत्मा का काम है जो तेरे साथ हो रहा है, वो वही कर रही है। अमन बोलता, वट आर रबिश, मैं नहीं मानता, ये सब वहम है और कुछ नहीं। उस रात अमन सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास बैठा है और बोल रहा है। चलो बाइक स्टार्ट करो, मुझे राइड पर ले चलो। अमन उठना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, बट वो हिल ही नहीं पा रहा। ये रात ऐसे तैसे कट गई। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गया और अपनी रात की सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता रहता है, इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। बट अमन को पता था कि उसने सच में किसी परछाई को देखा। आज रात फिर से उसे वो परछाई दिखाई दी और एक भारी सी आवाज में उसे बोल रही थी। चलो राइड पर चलते हैं। अमन ने कहा कि कौन हो तुम, मुझे बार बार राइड के लिए क्यों बोलते रहते हो। फिर भारी सी आवाज में उस परछाई ने बोला, मुझे राइड पर ले चलो, मुझे बाइक चलानी है। अमन जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के उसके मम्मी पापा भाग के उसके रूम में आ गए। वो डर से कांप रहा था और पसीने से तरबतर था। अमन ने देखा, जिस जगह वो परछाई थी उसी सेम जगह पर वो हेलमेट रखा हुआ था, जबकि उसने वो हेलमेट नीचे वाले फ्लोर पे रखा था। उस दिन उसके मम्मी पापा उसी रूम में सोए। अगले दिन अमन ने सारी बात सुंदर को बताई। सुंदर ने ये बात अपने दोस्त अंकित को व्हाट्सएप कॉल पर बताया। शाम को अंकित जब व्हाट्सएप चला रहा था, तब उसने अपनी कॉलोनी वाले ग्रुप में फोटो देखी जिसके नीचे RIP लिखा था और लिखा, रेस्ट इन पीस वरुण भाई, वी विल ऑलवेज मिस यू। और डेट लिखी थी 20 अक्टूबर 2004 टू 15 फरवरी 2024। ये कोई न्यू नहीं था। ऐसे बर्थडे, एनिवर्सरी विशेस, RIP पोस्ट्स आती रहती है। पहले तो उसने इग्नोर किया, फिर उसने उस पोस्ट पर डेट देखी और कैलकुलेट करने लगा। इसकी डेथ 15 फरवरी को हुई। इसका क्रियाक्रम शायद 16 फरवरी 2024 को हुआ होगा और इसका अस्थि विसर्जन को ऑलमोस्ट प्रोबेबली 17 फरवरी को किया गया होगा। और उसी दिन शाम को हम नहर पर थे। ये अस्थियां भी बहकर उसी साइड से आई थी। अंकित अपने एरिया का पॉपुलर लड़का था, उसकी अच्छी जान पहचान थी। उसने उस पोस्ट वाले लड़के को मैसेज किया, फिर दोनों ने वीडियो कॉल पर बात की। दूसरे लड़के का नाम सतवीर था। अंकित ने सतवीर से वरुण के बारे में पूछा। सतवीर ने बोला, वरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बट उसके कुछ न्यू फ्रेंड्स बन गए जिसके कारण हमारे में बातचीत कम हो गई। मुझे उसके न्यू छपरी फ्रेंड्स नहीं पसंद। पिछली दिवाली में उसने लड़ झगड़ कर अपने पापा से यामाहा R15 बाइक ले ली और बोला कि अगर बाइक नहीं दिलवाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसके पापा एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और फैक्ट्री में जॉब करते थे। सिर्फ 20,000 कमाते थे और पूरा परिवार उसी से चलाते थे। बेटे की जिद के कारण उन्होंने जैसे तैसे बाइक तो ले ली। वरुण ने एक बार भी अपने पापा का नहीं सोचा। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बहन है जिसकी शादी भी करनी है। उसे तो बस बाइक से मतलब था। वो बस अपने दोस्तों को देख कर बाइकर बनना चाहता था और बाइक ब्लॉगिंग करना चाहता था। उसने इंस्टा पर प्रोफाइल भी बना ली और यूट्यूब का चैनल भी क्रिएट कर लिया। अब वो बस राइडिंग की वीडियोस बनाता और अपलोड करता। वो अपने छपरी दोस्तों के साथ रोड पर रेसिंग करता, व्हीली करता, कभी आगे का टायर उठाता तो कभी पीछे का टायर, समटाइम स्टॉपी करता तो कभी बर्नआउट। एक ही महीने में उसने न्यू टायर घिसा के रख दिए। वो व्यूज के चक्कर में रोड पर ही लाइव स्टंट करने लगा। बात जनवरी की है। उसके छपरी दोस्त ऑन रोड स्टंट कर रहे थे। किसी ने उसे बोला कि हेलमेट उतार के राइड कर, तेरे लंबे बाल हवा में उड़ते हैं तो तू बिल्कुल धूम मूवी के जॉन अब्राहम जैसा लगता है। वो उनकी बातों में आ गया।
उसने हेलमेट बाइक की फ्यूल टैंक पर रखा और राइड करने लगा। उसने 110 की स्पीड को क्रॉस कर लिया था। फिर वो व्हीली करने लगा। उसका हेलमेट गिर रहा था, तो वो अपना हेलमेट बचाने के लिए झुका, जिसके कारण वो डिसबैलेंस हो गया और उसकी बाइक स्लिप हुई और वो बहुत बुरी तरह से रगड़ता हुआ, पलटियां खाता हुआ गिरा। उसके बहुत सारे बोन्स टूट चुके थे। लेफ्ट साइड घिसटने के कारण उसकी सारी लेफ्ट बॉडी छिल गई थी। उस टाइम हाईवे पर कोई व्हीकल नहीं था। उसके दोस्तों को लगा शायद वो बच जाएगा। वो वरुण की बाइक को उठा रहे थे, बट बाइक बाइक ना रही। उसके परखच्चे उड़ गए थे। कुछ नहीं बचा था उसमें। ब्रांड न्यू बाइक देखते देखते कबाड़ बन गई। अचानक पता नहीं कहां से किया सोनेट सामने आ गई। वो ब्रेक लगाती लगाती वरुण से टकरा गई। वरुण अपना सर पकड़ कर लेटा रहा और फिर उठा ही नहीं। उसके घर वाले उसकी हालत देख के टूट गए। उसकी माँ पागल सी हो गई। घर वालों ने अपना सब कुछ उसके इलाज में लुटा दिया। बहुत कम रेट में मकान बेच दिया। लड़की की शादी के लिए जो पैसे और ज्वेलरी थी सब बेच दिए। उसके पापा ने अपनी पुरानी स्कूटी वो भी कौड़ियों के भाव बेच दी। सब कुछ बर्बाद हो गया उनका। फिर भी वो ना बच सका। आज उसका परिवार किराए के कमरे में रहता है। बेचारों ने सब कुछ खो दिया। कुछ भी ना बचा। इतने कर्ज में डूब गए हैं वो, अब तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब दोनों बाप बेटी जॉब कर और किसी तरह कर्जा उतार रहे हैं और घर चला रहे हैं। बेटी की शादी भी करनी है, बट कुछ है ही नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। क्योंकि मम्मी की आंखों में आंसू कभी रुकते ही नहीं। उसकी फैमिली की सारी खुशियां खत्म हो चुकी है। ये बोलते बोलते सतवीर की आंखें भर चुकी थी। वो माँ बाप का दर्द कोई नहीं समझ सकता, जिस माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खुद से कांधा दिया हो। जो माँ बाप अपने बेटे बहू की शादी वाली फोटो दीवार पर इमेजिन करते थे, वो अब अपने उसी बेटे की फूल माला चढ़ी फोटो देखकर रोते रहते हैं। जो बहन अपने भाभी के साथ बैठ के भाई की चुगलियां करने के सपने देख रही थी, वो अपने भाई की डेड बॉडी के पास कैसे बार बार बेहोश हो रही थी। वरुण अपनी गलती के कारण पूरे परिवार को बर्बाद कर गया। सतवीर अभी इतना बोल ही रहा था कि इतने में इंटरनेट का इशू हुआ और कॉल कट हो गया। सतवीर ने फिर से कॉल किया और अंकित से पूछा कि क्या बात है जो इतनी डिटेल में पूछ रहे हो। अंकित ने सिंपली बोला कि कुछ नहीं। अच्छा सतवीर, तुमने बोला था कि वरुण को अपनी बाइक और अपने पैसे से खरीदिए हेलमेट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तुमने बताया कि उसकी बाइक फुली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या हेलमेट गिरा, बस उसका शीशा टूटा था। उसका हेलमेट कहाँ है? अंकित बस श्योरिटी चाहता था कि उसे जो हेलमेट मिला था वो वरुण का ही है। सतवीर ने बोला, जिस पंडित जी ने उसका क्रियाक्रम किया था उन्होंने बोला था कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा सदमे में होती है और यहाँ वहाँ भटकती रहती है। तो पंडित जी ने उसकी सबसे प्यारी चीज को अस्थियों के साथ विसर्जित करने को बोला। वरुण को बस बाइक और हेलमेट से ही सबसे ज्यादा लगाव था। बाइक तो बिल्कुल खत्म हो गई, बस हेलमेट ही बचा था, तो उसे ही अस्थियों के साथ विसर्जित कर दिया। अंकित चिल्लाया, मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रहा था। सतवीर, कुछ भी करके मुझे उन पंडित जी का नंबर अरेंज करवाओ। सतवीर बोला, अंकित बताओ तो, बात क्या है? अंकित ने कहा, वो सब बाद में, मुझे जितना जल्दी हो सके उस पंडित जी का नंबर अरेंज करवाओ, मुझे उनसे बात करनी है। सतवीर बोला, ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। सतवीर ने 2 घंटे के भीतर अंकित को नंबर व्हाट्सएप कर दिया। अंकित ने टाइम की परवाह किए बिना पंडित जी को व्हाट्सएप पर कॉल करने लगा और मैसेज ड्रॉप किया, बहुत अर्जेंट है, प्लीज बात कर लो, किसी की जिंदगी का सवाल है। पंडित जी इतने सारे कॉल मैसेज देख के हैरान थे। सोचे ऐसी क्या इमरजेंसी है, तो उन्होंने कॉल किया अंकित को।
अंकित ने नमस्कार करके वरुण के बारे में पूछा, उसकी डेथ और क्रियाक्रम की डिटेल बताई। पंडित जी को सब याद आ गया। अंकित ने हेलमेट वाली सारी बात बताई, जिसके कारण अमन की हालत खराब हो गई। पंडित ने बोला कि अमन और वरुण के गुण बहुत मिलते हैं। ऊपर से अमन के पास वरुण की सबसे प्यारी चीज है, तो वरुण की आत्मा अमन से जुड़ गई। तुमने बहुत सही टाइम पर मुझे सब बता दिया। पंडित जी ने कल को ही अमन के घर जाने का बोला और कल ही उसके घर पूजा करने को कहा, जिससे वरुण की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और अमन बच जाए। ज्यादा देर हुई तो अमन नहीं बचेगा। पंडित जी ने अंकित को सारी सामग्री की लिस्ट भेज दी। अंकित ने कहा, पंडित जी मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ। सुंदर नाम का लड़का आपको कांटेक्ट करता रहेगा और सारा सामान लाके देगा। आप बस पूजा की तैयारी करो। अंकित को अपने दोस्त सुंदर पर पूरा ट्रस्ट था। अंकित ने इमीडिएटली सुंदरपाल को कॉल किया और सारी बात बताई। सुंदर को भी अब सारा मैटर समझ लग गया था। सुंदर जल्दी से अमन के घर चला गया। वहां उसने देखा कि अमन को बांध के रखा हुआ है। अमन ने खुद को बहुत हर्ट किया है। सुंदर ने सारी बात अमन के माँ बाप को बताई। जल्दी जल्दी उन सब ने लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा सामान अरेंज कर लिया और घर के मंदिर में देसी घी का दिया जला के रख दिया। जैसे तैसे ही रात कट गई। सुंदर मॉर्निंग में ही पंडित जी को ले आया। पंडित जी ने अपनी पूजा शुरू कर दी। जैसे जैसे पूजा हो रही थी, अमन की हालत खराब होती जा रही थी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। पंडित जी ने हेलमेट के ऊपर मंत्र पढ़ के गंगा जल छिड़का और बोला, इसे घर के बाहर जला दो। सुंदर ने घर के बाहर बड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, उन पर पेट्रोल डाला और फिर हेलमेट रख के उसे जला दिया। हेलमेट के जलने से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कोई जीव की चमड़ी या मांस जल रहा हो। कुछ देर में सब राख हो गया। अमन बेहोश हो गया था। पंडित जी ने अमन का पूरा घर बांध दिया और बोला कि अब कोई डर नहीं। इतना सुन के सबकी सांस में सांस आई। कुछ महीनों में अंकित भी वापस आ गया। तीनों दोस्त वरुण के घर गए। वहां जितना हो सका उन्होंने आर्थिक सहायता की। अब अमन को समझ आ गया कि किसी भी लावारिस चीज को नहीं उठाते। मुझे यह कहानी सुंदरपाल के भाई इंद्रपाल ने इंस्टाग्राम पर भेजी। दोस्तों, ये कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कभी कोई लावारिस वस्तु को ना उठाए। अपने माँ बाप से जिद उतना ही करो जितना वो दे सकें। कभी किसी के कहने पे कोई रिस्की काम ना करो जो आपकी जान ले ले। सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी रैश ड्राइव ना करें। ये आपकी और सामने वाले की जिंदगी छीन सकती है और उम्र भर बर्बाद करके छोड़ देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। इंस्टा आईडी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना। जय माता दी।